नमस्कार। श्रद्धा, भक्ति और शक्ति के पावन पर्व नवरात्रि के चतुर्थ दिवस पर आप सभी का हृदय से अभिनंदन। आज का दिन समर्पित है जगत जननी के उस आदि स्वरूप को, जिनकी एक नन्ही सी मुस्कान ने इस अनंत ब्रह्मांड के सन्नाटे को जीवन और प्रकाश के स्पंदन से भर दिया। हम बात कर रहे हैं माँ कुष्मांड की, जो तेज का साक्षात पुंज हैं और संपूर्ण सृष्टि की आदि शक्ति हैं। जब न समय था न संसार, तब माँ ने ही अपनी दिव्य ऊर्जा से इस अंड यानी ब्रह्मांड की रचना की थी। आइए आज हम और आप मिलकर माँ के इस तेजस्वी स्वरूप की महिमा में गोता लगाते हैं और जानते हैं कैसे उन्होंने घोर अंधकार को चीरकर संसार का सृजन किया। भक्ति और भाव के इस अलौकिक सफर में जुड़िए हमारे साथ। शानदार। नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल भक्ति भाव टीवी 1 में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आप सभी को नवरात्रि के पावन पर्व और विशेष रूप से चौथे दिन की मंगलमय शुभकामनाएं। आज हम जगत जननी आदिशक्ति के चतुर्थ स्वरूप माँ कुष्मांड के चरणों में वंदन करते हुए उनका ध्यान करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडाय नमः। शास्त्रों में माँ कुष्मांड को सृष्टि की आदि स्वरूपा और आदि शक्ति माना गया है। माँ कुष्मांड की व्रत कथा अत्यंत महिमामयी और प्रेरणादायक है, जो हमें उस समय की ओर ले जाती है जब इस ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व नहीं था। प्राचीन काल के उस समय का स्मरण करें जब चारों ओर केवल और केवल घना अंधकार व्याप्त था। न कहीं सूर्य की रोशनी थी, न चंद्रमा की शीतलता और न ही किसी जीव का अस्तित्व था। पूरा ब्रह्मांड एक सुनसान सन्नाटे में डूबा हुआ था। ऐसे समय में सृष्टि की रचना का संकल्प लेकर त्रिदेवों ने आदि शक्ति का आह्वान किया। तब माँ दुर्गा ने अपने चौथे स्वरूप कुष्मांड के रूप में अवतार लिया। कहा जाता है कि माँ ने अपनी मंद मंद मुस्कान से इस अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। उनकी उस दिव्य मुस्कान से ही शून्य में ऊर्जा का संचार हुआ और प्रकाश की किरणें फूटने लगीं। इसी कारण उन्हें कुष्मांड कहा गया, जिसका अर्थ है अपनी छोटी सी मुस्कान से ब्रह्मांड को रचने वाली शक्ति। माँ कुष्मांड का तेज इतना अपार है कि उनका निवास स्थान सूर्यलोक के भीतर माना जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि सूर्यलोक के भीतर रहने की शक्ति और क्षमता केवल इन्हीं देवी में है। उनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य के समान ही देदीप्यमान है। वास्तव में सूर्य को जो तेज और प्रकाश प्राप्त होता है, वो भी माँ कुष्मांड की कृपा का ही अंश है। उनकी आभा से ही 10 दिशाएं आलोकित होती हैं और समस्त जगत का कल्याण होता है। माँ के इसी स्वरूप की स्तुति करते हुए भक्त कहते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। संस्कृत भाषा में कुष्मांड का अर्थ कुम्हड़ा यानी पेठा भी होता है। इसीलिए माँ को कुम्हड़े की बलि अत्यंत प्रिय है, जो सात्विक रूप में उन्हें अर्पित की जाती है। यदि हम माँ के दिव्य स्वरूप का दर्शन करें तो वो अत्यंत भव्य और ममतामयी है। माँ कुष्मांड अष्टभुजाधारी हैं, जिसके कारण उन्हें अष्टभुजा देवी के नाम से भी पुकारा जाता है। उनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत से भरा कलश, चक्र और गदा सुशोभित हैं, जबकि उनके 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला विराजमान है। माँ सिंह पर सवार होकर अपने भक्तों के कष्टों का नाश करने आती हैं। माँ की भक्ति अत्यंत सरल है। वे केवल सच्चे मन की सेवा और श्रद्धा से प्रसन्न हो जाती हैं। जो भी साधक निष्काम भाव से माँ की शरण में आता है, उसे न केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, बल्कि वह परम पद का अधिकारी भी बन जाता है। नवरात्रि के चौथे दिन की पूजा विधि भी विशेष फलदायी होती है। इस दिन साधक को सुबह जल्दी स्नान आदि से निवृत्त होकर हरे रंग के आसन पर बैठकर पूजा शुरू करनी चाहिए। माँ कुष्मांड को लाल रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए उन्हें लाल वस्त्र, लाल पुष्प और लाल चूड़ियाँ अर्पित करना श्रेष्ठ माना जाता है। पूजा के समय कलश देवता का ध्यान करने के बाद माँ को धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। विशेष रूप से माँ कुष्मांड को मालपुए का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि मालपुए का दान करने या इसे ब्राह्मणों को खिलाने से व्यक्ति की बुद्धि प्रखर होती है, कौशल का विकास होता है और जीवन में आने वाले सभी मानसिक व शारीरिक विघ्न दूर हो जाते हैं। यदि आपके परिवार में कोई व्यक्ति लंबे समय से अस्वस्थ है, तो आज के दिन माँ से उनके स्वास्थ्य के लिए विशेष प्रार्थना करनी चाहिए। माँ कुष्मांड उद्राग्नि को शांत करने वाली और अन्नपूर्णा का स्वरूप भी मानी जाती हैं। उनकी कृपा से घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। आज के दिन देवी कवच का 5 बार पाठ करना और माँ के स्वरूप का मानसिक ध्यान करना साधक को आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है। तो प्रेम से बोलिए, माँ कुष्मांड की जय। आशा है कि माँ की ये कथा और जानकारी आपके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आएगी। आपको ये प्रस्तुति कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और भक्ति के इस मार्ग से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल भक्ति भाव टीवी 1 को सब्सक्राइब करना न भूलें।
क्या आप चाहेंगे कि मैं माँ कुष्मांड की पूजा के लिए कुछ भक्तों, ये थी माँ कुष्मांड की वो दिव्य और अलौकिक गाथा जो हमें सिखाती है कि जीवन के कठिन से कठिन अंधकार को भी एक छोटी सी मुस्कान और आत्मिक तेज से मिटाया जा सकता है। माँ की 8 भुजाएं हमारे जीवन के हर संकट को थामने और हमें सिद्धियों से नवाजने के लिए सदैव तत्पर हैं। आशा है कि आज की ये कथा आपके जीवन में सुख, उत्तम स्वास्थ्य और प्रखर बुद्धि का संचार करेगी। अगर आपको माँ का ये स्वरूप और उनकी महिमा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माँ कुष्मांड लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। ऐसे ही भक्तिमय वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल भक्ति भाव टीवी 1 को सब्सक्राइब करें और इस परिवार का हिस्सा बनें। माँ की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। जय माता दी।